दोस्तों चंद्रयान 3 के बाद इसरो बना रहा है परमाणु रॉकेट। और ये जो रॉकेट है इसे बना रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर और एक रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में। दोस्तों अगर बात आई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तो हम जानेंगे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है। दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को शॉर्ट भाषा में बार्क कहा जाता है और जो ये काम करता है वो हमारे देश में जितने भी परमाणु रिएक्टर है जिनसे बिजली बनती है, साथ में जिनसे परमाणु हथियार बनते हैं और ऐसे विकिरण संस्थान और हथियार जो मानव जाति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सब पर बार्क का नियंत्रण होता है। ऐसी कोई भी परमाणु ऊर्जा जो संवेदनशील हो उस पर पूरा कंट्रोल बार्क का ही रहता है। दोस्तों बार्क की जो स्थापना है वो मार्च 1944 में की गई थी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की द्वारा। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम शशि सिन्हा है। तो दोस्तों 22 मार्च 2022 से पद पर आसीन है। अब हम वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पर जो एक परमाणु रॉकेट से जुड़ा है। दोस्तों इसरो है वो हमें पता है कि हमारी एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो धरती से ऊपर आकाश में कोई भी दूसरे ग्रह के लिए मिशन हो या फिर कोई सैटेलाइट, इन सबको एक निश्चित कक्षा में स्थापित करने के लिए या भेजने के लिए इसरो ही जिम्मेदार है और ये सारा काम इंडिया में इसरो के द्वारा ही किया जाता है। और दोस्तों इन सब सैटेलाइट और जितने भी हमारे द्वारा उपग्रह है, हमारे द्वारा जितने भी कोई दूसरे ग्रह के लिए मिशन भेजे जाते हैं, इन सब के लिए बहुत ही शक्तिशाली इंजन का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों उस इंजन में जो ईंधन डाला जाता है ये मुद्दा उसी से जुड़ा है जैसे हम गाड़ी मोटर में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं, वैसे उन इंजनों में जो ईंधन डाला जाता है ये मुद्दा परमाणु रिएक्टर वाले ईंधन से जुड़ा है। क्योंकि किसी भी तरल पदार्थ को आप किसी इंजन या रॉकेट में डालते हैं तो आपको उस रॉकेट में या उस इंजन में उतनी जगह चाहिए, लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष में जो भी रॉकेट भेजे जाते हैं उनमें उतनी जगह नहीं कि उनमें किसी भी तरह का तरल फ्यूल भर दिया जाए इतना कि उसे अपने हिसाब से हम कहीं भी किसी भी ग्रह पे भेज सके, क्योंकि उनमें जगह होती है एक निश्चित और तरल जो भी ईंधन है उसको जगह चाहिए ज़्यादा। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए इसरो ने बार्क के साथ मिलकर एक परमाणु रॉकेट का मतलब है कि उस रॉकेट को जो ईंधन मिलेगा वो एक परमाणु से मिलेगा। क्योंकि अगर आप मुट्ठी भर जगह में भी परमाणु या रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक भर दो तो रॉकेट पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा सकता है, लेकिन तरल ईंधन में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। इसके साथ दोस्तों अगर कोई भी रॉकेट परमाणु से चलेगा तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेगा, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी और अंतरिक्ष यान में जो अंतरिक्ष यात्री बैठे रहते हैं वो बहुत ही तेज़ी से अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। इसमें जो खतरा है वो भी बहुत हद तक कम है। तो दोस्तों आने वाले समय में इसरो के जो अंतरिक्ष मिशन है उनमें बहुत कुछ एडवांस और अलग दिखने वाला है हम लोगों को। इसीलिए इसरो अब परमाणु रॉकेट बना रहा है किसी भी अपने अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए जिसमें समय कम लगे और ईंधन की बचत हो और ईंधन की भी कमी ना आए, और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर अगर अंतरिक्ष से ही भेजना चाहे तो ये चीज़ मुमकिन होगी परमाणु ईंधन के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।